हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने भक्तिन पाठ के 2 गद्यांशों को पढ़ लिया है। अब मैं तीसरे गद्यांश की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसमें लेखिका ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भक्तिन के जीवन के बीते हुए वृत्तांत को, बीते हुए गाथा को बिना समझे, बिना जाने उसके स्वभाव की विशेषताओं को, कमियों को पूरी तरह से समझना बड़ा ही कठिन है। इस कारण उसके जीवन का पूरा वृत्तांत यहाँ बताना जरूरी है। अब वह आगे बताते हुए कहती हैं कि वह झूसी गांव के एक प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी थी और विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली बढ़ी थी। यानी विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता से आशय ये है कि विमाता के बारे में जो किंवदंती है, जो कहावत है कि विमाता कभी भी अपने सौतेले संतान से प्रेम नहीं करती, इस किंवदंती की ममता की छाया में भक्तिन पली बढ़ी थी। अब 5 वर्ष की उम्र में ही हंडिया ग्राम के एक समृद्ध गोपालक के सबसे छोटे पुत्र से उन्होंने शादी कर दी और 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना दे दिया और गौना दे करके बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यहाँ बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले कथन के माध्यम से लेखिका यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि हमारी संस्कृति में लड़कियों को पराया धन समझा जाता है और इस तरह से बिना मांगे ही उन्होंने पराया धन रूपी लड़की को विवाह करके उसकी विदाई उसके घर कर दी। अब मैं चौथे गद्यांश की व्याख्या करने जा रही हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। पिता का बेटी पर अगाध यानी अपार स्नेह था, किंतु उससे विमाता ईर्ष्या करती थी। उसे डर था कि कहीं भक्तिन के पिता सारी संपत्ति बेटी के नाम ना कर दें। इसी कारण माता ने न तो भक्तिन को बीमारी की सूचना दी और न ही समय पर पिता की मृत्यु का संदेशा ही भेजा। काफी दिन बीत जाने पर उसने भक्तिन के ससुराल सूचना भेजी। भक्तिन की सास भी मृत्यु के रुदन को अपशकुन मानकर भक्तिन से कुछ नहीं बताती। उसे यह कहकर मायके भेज देती है कि बहुत दिन हो गया, मायके गए, जाओ अपने पिता से मिलाओ। भक्तिन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास उसे मायके भेजेगी, इसलिए सास का यह अनुग्रह यानी कृपा उसे अप्रत्याशित यानी आशा के विपरीत लगा। फिर भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जल्दी जल्दी मायके पहुंच जाना चाहती है, किंतु गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे किसी अनहोनी का आभास हो गया, क्योंकि जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचती है उसे दयापूर्ण नजरें और हाय लक्ष्मीन अब आई, ये शब्द बार बार लोगों से सुनने को मिलने लगा और उस हाय शब्द के श्रवण से उसकी प्रसन्नता वहीं समाप्त हो जाती है। फिर भी वह घर तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। इसके साथ ही माँ ने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, अतः वह इन दोनों ही कारणों से बिना पानी पिए तुरंत वापस ससुराल आ जाती है। यहाँ आकर उसने सास को खूब खरी खोटी सुनाकर विमाता के अपमान का क्रोध उतारा और सारे गहने आभूषण पति के ऊपर फेंककर पिता की मृत्यु के दुख को व्यक्त किया। इन दोनों ही गद्यांशों में लेखिका ने बाल विवाह तथा मृत्यु के विलाप को अपशकुन मानने जैसी बात पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अब इस 5वें गद्यांश को आप लोग देखिए। यहाँ जीवन के दूसरे परिच्छेद से आशय है वैवाहिक जीवन, यानी विवाह से पहले का जीवन भक्तिन का पहला परिच्छेद और वैवाहिक जीवन दूसरा परिच्छेद। लेखिका बताती हैं कि उसके पहले परिच्छेद यानी वैवाहिक जीवन से पूर्व का जीवन तो दुख में था ही, उसका दूसरा परिच्छेद भी दुखपूर्ण ही रहा। हमारे समाज में लड़कियों का जन्म दुर्भाग्य माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। आज भी लड़कों के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। भक्तिन ने भी 3 बेटियों को जन्म देकर अपने दुर्भाग्य को स्पष्ट कर दिया था। इस कारण सास और जिठानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यहाँ लेखिका ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि यह उचित भी था, क्योंकि जिस समाज में लड़के का जन्म शुभ और लड़की का जन्म अशुभ माना जाता हो, वहां के लिए तो भक्तिन के साथ इस तरह का व्यवहार उचित ही है। सास बेटों को जन्म देकर इस सम्मानित पद पर आसीन थी
जेठानियां इस पद की उम्मीदवार थीं, किंतु भक्तिन ने उस लीक यानी परंपरा से हटकर बेटियों को जन्म दिया, इसलिए उसे उपेक्षा, अपमान का यह दंड मिलना आवश्यक ही था। यहाँ पर लेखिका ने नारी मनोविज्ञान के इस रहस्य को भी उद्घाटित किया है कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है, क्योंकि इस पाठ में भक्तिन को नारी पात्रों से ही अधिक अत्याचार सहना पड़ा। नारियां ही पुत्र जन्म पर खुशी और पुत्री के जन्म पर शोक मनाती हैं। हालांकि आज पूरी तरह से ऐसा नहीं है, फिर भी अब मैं इस लेक्चर से यानी तीसरे, चौथे और पांचवें गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न देने जा रही हूँ, जिसे आप लोग कर लीजिएगा।